श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का गुणगान करने का एक जो आनंद होता है उसको गुणगान करने वाला ही जानता है। किंतु संसार में भी गुणगान करने की एक रिवाज होती है। भगवान के अतिरिक्त राजा लोगों के यहाँ भी गुणगान करने वाले कुछ लोग हुआ करते थे। उनको कहीं बंदी जन कहा जाता था और कहीं चारण कहा जाता था। चारण जाति इसके लिए प्रसिद्ध थी। तो राजस्थान में चारण जाति की बहुलता थी। अब भी कुछ लोग हैं चारण, लेकिन अब वो काम दूसरा हो गया। राजाओं के जमाने में उनका काम होता था राज दरबार में राजा का गुणगान करना। तो राजा का गुणगान करते 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 उन लोगों को कविता लिखने का अभ्यास हो जाता था। कविता की रचना करते थे। अब वो कविता की रचना करते करते कोई कोई भक्त हो जाते थे, भगवान का गुणगान करने लग जाते थे। वो भगवान का गुणगान करते थे, भगवान के लिए कविता लिखते थे, पद, गीत, भजन। चारण होने पर भी भगवान का गुणगान। पहले तो जीविका के लिए राजा का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु की कृपा से जो भगवान का गुणगान करने लग जाता था वही चारण भक्त हो जाता था। ऐसे ही एक भक्त का चरित्र आज आप सुनने जा रहे हैं, जो उसी जाति के थे, चारण जाति के, जो राजा के यहाँ गुणगान करते थे दरबार में। उस जाति में उत्पन्न थे। उनका नाम था माधवदास जी, चारण। तो चारण जाति की देवल शाखा के श्री जेठ सिंह जोधपुर राज्य के मेड़ता परगने में ददवाड़ा गांव में रहा करते थे। तो गांव का नाम ददवाड़ा था, इसलिए उनके वंशज लोग ददवाड़िया कहलाए। गांव के नाम से कई बार गोत्र भी चल पड़ते हैं, पुरानी जगह जो प्रसिद्ध होती है। जैसे मालवा के होने पर मालवीय जी कहलाए थे, मदन मोहन मालवीय जी। अब वो मालवा में रहते नहीं थे, रहते तो पहले प्रयाग में थे, इलाहाबाद में। पढ़ाई शुरू में इलाहाबाद में की थी, बाद में काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था, काशी में रहते थे। लेकिन जन्म उनका मालवा में हुआ था, इसलिए मालवी कहलाए थे ब्राह्मण वो। तो ऐसे ही जन्म की जगह के नाम को लेकर जाति में कभी कभी सरनेम जिसको बोलते हैं ना, वो उपाधि जैसा जाति में नाम लग जाता है। तो ये ददवाड़ा गांव के कारण ये लोग ददवाड़िया कहलाए। उन्हीं के वंश में चूड़ा जी ददवाड़िया परम भक्त हुई। उन्हें जयमल जी के छोटे भाई बलूदा के राव चांदा जी राठौर ने, जो जोधपुर राज्य के सामंत थे, बलूदा का वास नामक ग्राम दान में दिया। चूड़ा जी की इच्छा थी कि उनकी संतान परम भागवत हो। उन्हें चतुर्भुज भगवान ने स्वप्न में एक फल देकर कहा, जा तेरे एक परम भागवत पुत्र होगा। और महाराज, भगवान का आशीर्वाद तो कहाँ से व्यर्थ जाता। उसी के अनुसार महाराज विक्रमी संवत 1610 में उनके एक बालक जन्मा और उसी का नाम रखा गया माधवदास। माधवदास बचपन से ही पिता के साथ भगवान की सेवा पूजा किया करते थे और उन्हें ही अपना इष्ट मानते थे, ठाकुर जी को। अब ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये लोग राजाओं के गुणगान के लिए कविता की रचना करते थे, चारण जाति के लोग। तो चारण जाति की रीति के अनुसार पिता ने माधवदास को बालपने से ही कविता करना सिखाया और बड़े होने पर वे एक अच्छे कवि हुए। उनकी काव्य प्रतिभा और भक्ति भाव से प्रभावित होकर बलूदा के ठाकुर साहब श्री रामदास ने उन्हें अपने ठिकाने का पोलपात
एक पद होता था कवि का। आप दरबारी कवि आप कह सकते हैं। तो दरबारी कवि को उस समय पोलपात कहा जाता था। तो उस पद पर नियुक्त किया और उनकी प्रशंसा सुनकर के जोधपुर नरेश महाराजा सूरज सिंह राठौर ने उन्हें अपने अहमदाबाद निवास काल में अपने डेरे पर बुलाया, उनका सत्संग किया, कविता सुनी। वो प्रभावित होकर के उन्हें सोजत परगने का नयावास ग्राम का ताम्रपत्र प्रदान किया। भक्तों, उस समय रजिस्ट्री, जो आजकल रजिस्ट्री होती जमीन की, तो उस समय रजिस्ट्री नहीं होती। छोटी मोटी जगह तो ऐसे ही राज कर्मचारी लोग घोषित कर देते थे किसी के लिए, और जब बड़ी जगह किसी को दी जाती थी तो उसका ताम्रपत्र बनता था। तांबे पर लिख करके वो चीज रखी जाती थी, राजा की ओर से लिखाई जाती थी। तो वो ताम्रपत्र उनको प्रदान किया गया सोजत परगने के नयावास ग्राम के लिए। वो गांव इनको मिल गया महाराज। और माधव दास जी जब बलूदा और नयावास दोनों जगह रहने लगे, क्योंकि 2 जगह इनके पास हो गई, तो नयावास में उन्होंने हनुमान जी का एक मंदिर बनाया। वे नित्य नई नई कविता बना करके हनुमान जी को सुनाया करते थे। अब उस चारण जाति का लाभ इनको ये मिला कि उस कविता की रचना करने का जो उनका स्वभाव था, तो अब राजा के लिए नहीं, अब हनुमान जी के लिए और राम जी के लिए कविता बनाते थे। और राम जी की कविता, हनुमान जी की कविता ये बना करके जो उन्होंने हनुमान जी का मंदिर एक बनाया, उसमें नित्य हनुमान जी को सुनाते थे। तो एक दिन जब वो बलूदा में रह रहे थे तो एकांत स्थान से भजन पूजन कर लौटते समय उन्होंने देखा कि एक नीम के पेड़ के पास लोगों की भीड़ लगी है। तो सब कौतूहलवश पेड़ की ओर देख रहे थे। बात ये थी कि कहीं से उस गांव में एक बंदर का बच्चा आ गया था, और उधर के एरिया में कहीं बंदर होते नहीं थे। आप जैसे वृंदावन में, अयोध्या जी में, चित्रकूट में तो बंदर ही बंदर भरे पड़े हैं, लेकिन जहां बंदर नहीं होता है वहां एक बंदर पहुंच जाए तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है कि कहां से आ गया। ऐसे ही उस गांव में एक बंदर का बच्चा दिखलाई पड़ा, नीम के पेड़ पर बैठा था। तो वहां 50 सैकड़ों गांव में कभी बंदर नहीं आया था। तो कितने लोगों ने तो जीवन में पहली बार बंदर देखा था। ऐसे कितने थे कि जिन्होंने कभी बंदर देखा ही नहीं, इसलिए उनका कौतूहल स्वाभाविक था। कभी कागज में, चित्र में भले देखा हो। तो माधव दास जी ने लोगों से पूछा कि क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है भाई। अब बहुत सावधान होकर आप सुनिएगा, कोई साधारण बात नहीं, बड़ी गहरी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। भक्तों, मैंने आपको बतलाया कि वहां पर बंदर था नीम के पेड़ पर, और भीड़ लगी थी। लोगों को लग रहा था कि आज बंदर है, कहाँ से आया। कई लोग तो जानते नहीं थे बंदर है। तो माधव दास जी ने पूछा कि भाई क्या बात है, कैसी भीड़ लगी। तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हनुमान जी के मंदिर बनाए थे माधव दास जी, और हनुमान जी के सामने रोजाना नया भजन बनाकर सुनाते थे, गाते थे। तो एक व्यक्ति जानता था कि हनुमान जी के भक्त हैं, वो कुछ इनको जानता होगा, कुछ पढ़ा लिखा हो सकता हो। तो महाराज उसने व्यंग में कहा माधव दास जी को, क्योंकि हनुमान जी के भक्त थे ना, तो व्यंग में कहा कि आपके इष्ट देव आपको दर्शन देने आए। वास्तविकता ये थी कि एक बंदर था वहां, लेकिन उसने तो हंसी की इनकी कि आपके इष्ट देव आए हैं आपको दर्शन देने के लिए। हनुमान जी बंदर के रूप में, इसलिए बंदर को देखकर उसने कहा था। तो ये सुनते ही माधव दास जी का महाराज सारा शरीर रोमांचित हो गया। ये बात भक्त लोग ही समझ सकते हैं कि अपने प्रभु का नाम सुन करके भक्त का तो हृदय आनंद से भर जाता और शरीर रोमांचित हो जाता है। तो वही हुआ। माधव दास को उस व्यक्ति ने
और कोई बताता तो बंदर बताता, लेकिन उस व्यक्ति ने तो व्यंग में कह दिया आपके इष्ट देव आपको दर्शन देने आए। वो आनंद विभोर, सारा शरीर रोमांचित, और वे भावना में मग्न होकर के उस बंदर की ओर देखते हुए हनुमान जी की स्तुति पढ़ने लगे। और स्तुति पढ़ने के बाद अपने रचे हुए जो उनका उस जगह का राजस्थानी बोली में उसको उस बोली को कहा जाता है डिंगल भाषा, तो उनकी डिंगल भाषा में जो रचना थी हनुमान जी के लिए वो तो इनको याद थी। महाराज उस गीत को गाने लगे, बड़े भाव से गाने लगे, हनुमान जी के लिए था वो। अब हनुमान जी का गीत वो समझ रहे मैं हनुमान जी को ही सुना रहा हूँ, और पेड़ पर बंदर था उसी ओर मुंह करके बड़े भाव से हाथ जोड़ के गाने लगे। और गीत समाप्त होते ही उस बंदर के बच्चे का आकार बढ़ने लगा। अब हनुमान जी की भक्ति के कारण हनुमान जी का महाराज आवेश आ गया उस बंदर में, और बढ़ते बढ़ते उस बंदर ने ऐसा विशाल रूप धारण किया कि नीम का वृक्ष भी उसके पीछे छिप गया, और उसको देख करके लोग डर के कारण भागे। भयभीत होकर के लोग चीखते चिल्लाते भागे कि ये क्या है। और तब बंदर रूप हनुमान जी भी अदृश्य हो गए। लेकिन दर्शन तो माधवदास जी को मिल ही गया था, और लोग तो डर के कारण भाग गए, दर्शन करने की हिम्मत ही नहीं थी किसी की। और कदाचित उन्होंने अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए लीला की थी प्रभु ने, हनुमान जी ने। इसके बाद से गांव के लोग माधवदास जी का बड़ा सम्मान करने लगे, क्योंकि इतना तो सैकड़ों लोगों ने देख लिया था कि माधवदास जी ने जब बड़े भावावेश में हनुमान जी के गुणगान करने का वो भजन गाया, तो गाते गए गाते गए गाते गए, तो उस भजन के पूरा होते होते हनुमान जी का शरीर इतना बड़ा हो गया कि उस नीम के वृक्ष से ज्यादा बड़ा हो गया। वृक्ष छोटा पड़ गया, हनुमान जी बड़े, ये लोगों ने देखा था। इसलिए माधवदास जी का बहुत सम्मान करने लगे लोग। माधवदास जी की भी हनुमान जी के प्रति भाव भक्ति में वृद्धि हुई। उनकी सेवा पूजा में वे और अधिक समय देने लगे, क्योंकि चमत्कार सम्मुख आ गया ना। छोटा सा बंदर हनुमान जी बन गया, इतना बड़ा कि पेड़ से बड़ा। तो महाराज माधवदास जी को तो एक प्रत्यक्ष हनुमान जी का अनुभव हो गया, इसलिए आप तो पूरी लगन से हनुमान जी की सेवा में लग गए। तब एक दिन हनुमान जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अभी तो बानर के रूप में दिए थे, खूब विशाल बंदर हो गए थे, अति विशाल। अब हनुमान जी प्रकट होकर के जैसे लिंगोट बांधे हुए, मुकुट लगाए हुए, गदा लिए हुए रहते हैं, ऐसे सौम्य रूप में हनुमान जी ने माधवदास जी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, पर तुम्हें भगवत आराधना करनी चाहिए बेटा। भक्त, तुम मेरी आराधना करते हो, मैं प्रसन्न हूं, किंतु ये समझो कि मैं भी राम जी की आराधना करता हूं, मैं राम जी का भक्त हूं, इसलिए तुमको भगवत आराधना करनी चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य होता है। तुम मेरे अनुगत्य में श्री सीताराम का भजन किया करो। तब से माधवदास जी सीताराम की उपासना करने लगे। उन्होंने संवत 1675 में राम रासो नामक एक ग्रंथ लिखा, जो डिंगल भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये डिंगल भाषा राजस्थान की भाषा है। तो ग्रंथ की समाप्ति पर उन्होंने हनुमान जी को उसे सुनाया। तब हनुमान जी ने उन्हें पुनः दर्शन दिए। इतना सुंदर भाव से रचना की थी। और इस बार जब हनुमान जी ने दर्शन दिया तो अकेले नहीं, राम लक्ष्मण को साथ लिए अपने दोनों कंधों पर बैठाए हुए, हनुमान जी के दोनों कंधे पर राम लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। ऐसा सुंदर दर्शन दिया माधवदास जी को महाराज। कितनी कृपा हुई राम लक्ष्मण की भी, हनुमान जी की भी। सारा जीवन भक्त माधवदास जी ने हनुमान जी के बताए गए के अनुसार से सीताराम का भजन किया।
बार बार इनको दर्शन मिलता था, हनुमान जी की कृपा थी। वृद्धावस्था में माधवदास जी ने डिंगल भाषा में गज मोक्ष नामक ग्रंथ की रचना की। उसी के माध्यम से वो सीताराम जी करुण स्तुति किया करते थे। जैसे गजेंद्र ने स्तुति भगवान की थी, तो उसी भाव का गजमोक्ष नामक ग्रंथ लिखा था। तो श्री सीताराम जी की करुण स्तुति करते थे और उनकी इच्छा थी कि उनका शरीर गो ब्राह्मणों की रक्षा करने में काम आए। अब ये बात जो भयभीत लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, डरपोक कर लीजिए या देहासक्त, शरीर में आसक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, मृत्यु से डरते रहते हैं, ऐसे लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे। किस बात को? जो मैंने बतलाया कि उनकी इच्छा थी माधवदास भक्त की कि उनका शरीर संतों, ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करने में काम आए। शरीर तो एक दिन मरना है, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, आग में जल जाएगा, या जानवर खा जाएंगे तो टट्टी बन जाएगा उनका। तो इनकी इच्छा थी कि ये शरीर जो है मरेगा तो है, लेकिन मरने का कारण जो बने वो परमार्थ बन जाए, धर्मार्थ, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, भक्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए काम में आ जाए आखिरी टाइम में शरीर। ऐसी इच्छा थी इनकी। तो इसलिए हनुमान जी ने एक दिन स्वप्न में उनसे कहा कि 2-3 दिन बाद मुसलमान गायों का कहीं से अपहरण करके ले जा रहे होंगे। गायों की रक्षा के लिए जो दल उन मुसलमानों से युद्ध करेगा उसमें तुम भी सम्मिलित हो जाना। महाराज 2-3 दिन बाद नदवाण ग्राम के एक ब्राह्मण और उनकी तथा अन्य लोगों की गायों का अपहरण करके अंबू मोहम्मद नामक एक मुसलमान अपने दल के साथ ले जाने लगा, गायों का अपहरण करके। और ब्राह्मण के आदमियों ने बलूदा ठिकाने के ठाकुर रामदास जी से जाकर के फरियाद की। ठाकुर रामदास जी से फरियाद की ब्राह्मण ने कि हमारी गाय बचा लीजिए, मुसलमान लोग ले जा रहे हैं। तो रामदास ने अपने आदमियों के साथ मुसलमानों का पीछा किया। माधवदास जी जिनके चरित्र आप सुन रहे हैं, ये माधवदास जी को तो हनुमान जी ने बता दिया था कि ऐसी घटना होगी, उसमें तुम शामिल हो जाना, तुम्हारा शरीर काम आ जाएगा इस परमार्थ में। देखो भाई, वीरों का मरण दूसरा होता, वही आप सुन रहे हैं इस समय। तो माधवदास जी भी उनके साथ हो लिए, चल पड़े। अब वीरता के साथ, ऐसा नहीं कि कहीं कोई मार न दे, कहीं घायल न हो जाऊं, कहीं जान से न हाथ धोना पड़ जाए, ऐसी डर वाली बात नहीं, ऐसी चिंता वाली बात नहीं थी। वो तो मरने को तैयार थे इस परमार्थ के कार्य में। और परमार्थ के लिए मरना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती भक्तों। ये तो जीवन का सबसे बड़ा उपयोग होता है। यदि सीताराम जी को गिर जटायु भगवान नहीं जानते होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कोई ऐसी बात थी, तो उन्होंने परमार्थ के लिए तो शरीर छोड़ा था। परमार्थ के लिए शरीर छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो माधवदास जी भी उनके साथ दौड़ पड़े गायों की रक्षा करने के लिए। और मेड़ता तहसील के मूंगदड़ा और खाकड़ की ग्रामों के बीच घमासान युद्ध हुआ मुसलमानों से। रामदास जो जिनको ब्राह्मणों ने बुलाया था उनको और माधवदास महाराज गौ माता को बचाने के लिए ये सफल हो गए, किंतु इनका शरीर, इनका जीवन उसी काम में अर्पित हो गया। अर्थात इस गौ माता की रक्षा के लिए इन्होंने अर्पण कर दिया जीवन को, जैसी कि इनकी इच्छा थी। प्रभु और हनुमान जी, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया। भक्तों, आप मत सोचना कि ये मृत्यु ठीक नहीं है। गौ माता के रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राण दे दिए। और इस घटना के संबंध में
राजस्थान में बड़ा गुणगान इनका किया गया भक्तों। बीकानेर के सुप्रसिद्ध भक्त कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने माधव दास और जो रामदास दोनों थे उस युद्ध में गौ की रक्षा के लिए, तो उन माधवदास और रामदास को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण की है सुप्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने। और डिंगल भाषा में अपने एक गीत के माध्यम से उन्होंने कहा है माधवदास जी के संबंध में, चूड़ा से चतुर्भुज तत्फल लागो तास, चारण जीवी चार जुग मारो माधवदास। संवत 1694 में जगत सिंह ने रामदास और माधवदास की स्मृति में युद्ध स्थल पर छतरी बनवाई। छतरी मतलब पत्थर की छाता जैसा, और उस पर पूरा लेख रहता है। तो माधवदास जी ने महाराज जी एक बार मथुरा वृंदावन की यात्रा भी की थी अपने जीवन में, और उस समय नाभादास जी से भी भेंट हुई थी इनकी। तो नाभा जी ने अपने भक्तमाल में माधवदास जी का स्मरण किया है, उनका नाम लेकर के स्मरण किया है, और उन्हीं का ये विस्तृत चरित्र मैंने आपको सुनाया है। ऐसे परम भक्त, श्री सीताराम जी के भक्त, श्री हनुमान जी के भक्त, परम परोपकारी माधवदास चारण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।